ओके। हाय गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स बताए थे आपके इंग्लिश एंड देन अदर सब्जेक्ट से बहुत सारे डाउट्स हैं एंड मोस्ट वाज टाइम मैनेजमेंट। तो ओके, आई एम मयंक सोमानी। आई स्कोर 96.4% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड मेरे बोर्ड एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर थे। इस वीडियो से मेरे को कुछ खास मिलने नहीं वाला है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्कोर वेल। ओके, लास्ट टाइम आई विस्ट मेरे टाइम पे भी ये कोई करता। आई डोंट नो अगर किए तो, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी सच गुड वीडियोस। तो मैं ये कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनो एंड गेट बैक टू स्टडी। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ऑलराइट, सो 13 से 17, आज 12 है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। 13 से 17 यू हैव गैप। इंग्लिश 1 में, इन गैप में तुमको इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 करना है। दूसरा सब्जेक्ट भूल जाओ अभी, ठीक है। इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, कोई दूसरा सब्जेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करने वाला है। ऑलराइट, तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करो। इंग्लिश 1 के लिए एसेस पढ़ो, टेंसेस करो। ऑलराइट, जितने भी पी वाई क्यूज तुमको मिल रहा है ग्रामर के लिए सारे करो। जितने भी ग्रामर है उसमें सारे करो। एसेस तुम 8 से 9 तो लिख ही लो। तुम्हारे पास अभी कितना, 4-5 दिन का टाइम है। अच्छे से लिखो ना एसेस, तुम्हारे मार्क्स उधर ही कटने वाले हैं राइटिंग पार्ट में, तो वो सब कर लो। एंड मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो मैं बहुत कुछ गलत सही बोल सकता हूँ। गलत तो नहीं, आजम मतलब बहुत ब्लाबर कर सकता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एंड देन उसके बाद इन 4 दिनों में तुमको इंग्लिश 2 भी पढ़ना है। इंग्लिश 2 के जो मेजर मेजर स्टोरीज एंड पोएम्स है, ऑलराइट, यू आर गोइंग टू डू दैट अलॉन्ग विद जूलियस सीजर। ये 3 दिन, ठीक है, 4 दिन है ना, 13 14 15 16 17 को एग्ज़ाम है तुम्हारा। 3 दिन तुम इंग्लिश 2 पोएम स्टोरीज वगैरह करोगे। एंड ऐसा नहीं है रीडिंग मारना है, रीडिंग तुमने बहुत कर चुकी, ठीक है। अब तुमको हाउ टू राइट द आंसर्स। ओके, तुमको क्वेश्चन बैंक्स में जाके देखना हु आर आंसर्स रिटन, ठीक है। आंसर्स देखना, आंसर्स कैसे करते हैं। यू गोइंग टू रिवाइज द स्टोरीज पोएम्स, सारे एक बार में नहीं होंगे। एटलीस्ट तुम 70-60% करके रखो स्टोरीज एंड पोएम्स। एंड जूलियस सीजर एटलीस्ट तुम 40-50% कंप्लीट करके रखो। ओके, तो एंड में हो जाएगा। 50% जेसी कंप्लीट करके रखो। ऑलराइट, एंड देन फिर इंग्लिश 2 के पहले तुम्हारे पास 2 दिन का गैप है। 2 दिन में तुम, अगर ये सब हुआ हुआ है तुम्हारा, तो वो 2 दिन में तुम कर लोगे। ऑलराइट, इंग्लिश 2 इज डन। एंड डू नॉट स्लीप मच बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। इंग्लिश 2 के पहले ज़्यादा मत सोना, मैक्सिमम 4 घंटे, मिनिमम 2 घंटे। ओके, मिनिमम 2 घंटे यू हैव टू स्लीप। एंड ऑल्सो इंग्लिश 1 के पहले सो जाना। इंग्लिश 1 के पहले आई एडवाइज यू टू डू एसेज वगैरह, बिकॉज इंग्लिश 1 फर्स्ट एग्जाम होगा एंड उसी में तुमको एसेज वगैरह लिखना है। यू आर गोइंग टू बी ब्लैंक। ओके, तो तुमको आइडियाज़ वगैरह कुछ आएंगे नहीं, इसलिए एसेज प्रैक्टिस करके जाओ। अगर तुम प्रैक्टिस में रहोगे तो यू कैन गो एंड राइट देयर। राइट, उसके बाद तुमको क्या करना है, इंग्लिश 2 के बाद देयर इज अ 5 डे गैप एंड उसके बाद हिंदी है। एंड उसके बाद देयर इज अ 5 डे या 4 डे गैप, उसके बाद मैथ्स है। वट यू हैव टू डू, इंग्लिश 2 के बाद 5 डे वाले गैप में यू हैव टू डू हिंदी 6 आवर्स अ डे। ओके, अलॉन्ग विथ मैथ्स या बायोलॉजी। नाउ द लॉजिक बिहाइंड इट, बायोलॉजी के पहले एक दिन है। केमिस्ट्री तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, बट बायोलॉजी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तुम, अगर तुम्हारा मैथ्स एकदम नहीं होके रखा है तो मैथ्स करना, और बायोलॉजी होके रखा है तो बायोलॉजी एंड में करना। इन बायोलॉजी भी नहीं होके रखा है तो तुम बायोलॉजी, मैथ्स और हिंदी तीनों साथ में करोगे। 3 दिन 4 दिन तक करोगे एंड लास्ट 2 दिन हिंदी को तुम दोगे पूरा। ऑलराइट, हिंदी 6 घंटे मिनिमम होने ही चाहिए ये 3 दिन में। ऑलराइट, 6 दिन का गैप है, 3 दिन में होने ही होने चाहिए। 5 दिन का गैप है, सॉरी। तो 5 दिन में क्या बोल रहा हूँ मैं, जो 3 दिन है उसमें हिंदी अच्छे से करना, 6 घंटे मिनिमम, अलॉन्ग विथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में तुमको जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। जितने भी चैप्टर करोगे, जो लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर्स है, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव वगैरह, करके जाओ। तुमको टाइम नहीं मिलेगा एक दिन में, यू कैन नॉट डू एनी थिंग। ओके, सो ये सब करके रखो। एक्सरसाइज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उधर से ही आता है, क्वेश्चन बैंक से ही आता है बायोलॉजी में। आई स्कोर्ड 100 इन बायोलॉजी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, आई हैव द राइट टू से। तो उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद हिंदी, सॉरी, उसके बाद हिंदी के बाद तुम्हारे पास 5-6 दिन का गैप है। उस गैप में तुमको मैथ्स करना है ऑब्वियसली, और कोई दूसरा सब्जेक्ट हाथ भी मत लगाना। मैथ्स में तुमको कैसे प्रिपेयर करना है,
तुमको एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स करना है इन 6 दिनों में, ठीक है? 2.5 घंटे का टाइमर लगा के सिट एज इफ यू सिटिंग इन एग्जामिनेशन, डू दैट एंड ऑल्सो कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज में तुमने पहले से करके रखा होगा, जो प्रॉब्लम जिसमें आता था वो सब अच्छे से करना, एंड जो तुमको लगता है देख के कि ये तो हो ही जाएगा, तो वापस उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ऑलराइट, मैथ्स इज डन। मैथ्स के बाद यू गेट 6 days फॉर फिजिक्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशल पार्ट, ठीक है? फिजिक्स से पहले 6 दिन है, फिजिक्स का पेपर कान फाड़ आता है, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, एंड केमिस्ट्री के पहले एक ही दिन है, रिमेंबर दिस। तो जो फर्स्ट 2 days है उसमें तुमको क्या करना है, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स का चैप्टर 1 to 4 कंप्लीटेड, ओके, फर्स्ट 2 दिन में। एंड जो नेक्स्ट 4 days है, अब सोच लो इसमें कुछ बैकलॉग रह गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री बस ये 2 ही दिन करने वाले हो तुम, इसमें फिजिक्स का कोई बैकलॉग रह गया तो वो नेक्स्ट 4 days में तुमको कंप्लीट करना है। फिजिक्स के लिए आई टेल यू हाउ टू स्टडी। चैप्टर किया, चैप्टर डन। अब तुम चैप्टर 100 बार पढ़ चुके हो, ठीक है? तुम बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद तुमको क्या करना है, चैप्टर एक बार पढ़ लो, उसके बाद तुमको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए, एक एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक आता है, अगर तुमने नहीं खरीद के रखा है खरीद लो। मैंने खरीदा था, इट्स योर चॉइस। मैंने लिया था एकदम 4-5 दिन पहले लिया था एग्ज़ाम के, बिकॉज मैंने दोस्त से देखा था कि अरे इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो मैंने भी ले लिया। ऑलराइट, अगर तुम डिलीवरी नहीं होने वाली तो तुम किंडल पे खरीद लेना। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डू दैट। डन। 4 दिन में फिजिक्स चैप्टर किया, एक्सरसाइज किया, क्वेश्चन बैंक किया उस चैप्टर का, डन, ओवर। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू गोइंग टू कंप्लीट ऑल ऑफ द चैप्टर्स। यू हैव टू कंप्लीट इट वेरी नाइसली। सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स का फर्स्ट 2 दिन में यू कैन ईदर कंप्लीट 1 to 4 चैप्टर, एंड अगर कोई दूसरा डाउट्स है वो सब ट्राई करना क्लियर करने का, और 1-2 चैप्टर बाद के लिए भी रख सकते हो तुम। डन, फिजिक्स डन। उसके बाद केमिस्ट्री का 1 दिन का गैप है। अब 1 दिन में एंड ये जो फिजिक्स का गैप था फर्स्ट 2 दिन में, ट्राई टू जस्ट लुक एट जो रिएक्शंस थे केमिस्ट्री के, क्योंकि तुमने 1 महीने पहले पढ़े थे, तुमको घंटा याद नहीं रहेगा, तो तुमको जाके एक बार रिएक्शन से गो थ्रू करना पड़ेगा ना। अब सुपर ह्यूमन तो हो नहीं कि सब कुछ याद है, जस्ट गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस। यू शुड हैव अ रिएक्शन कॉपी और रिएक्शन पेज फॉर इट, ओके? गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस हर चैप्टर के, दैट्स ऑल। ऑलराइट, बुक से भी कर सकते हो। डन। केमिस्ट्री के पहले 1 दिन पूरी जान लगा देना, पूरा बुक कंप्लीट करके नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम देने जाना, आके घर पे सो जाना। डन। उसके बाद 1 दिन मिलेगा बायो के लिए। अब बायो तुमने पहले करके रखे थे, तो अब जितने बच्चे कर लो, एंड जो पहले किए थे उसको रिवाइज कर लो। पहले सबसे हार्ड चैप्टर्स ही करना, जो हिंदी के पहले टाइम है उस पर हार्ड चैप्टर्स ही करना, एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाना। मैं बोल रहा हूँ 90% ऑफ क्वेश्चन बैंक से आते हैं। मेरे को 100 आए थे बायोलॉजी में, द सोल रीज़न बीइंग कि मैंने क्वेश्चन बैंक्स और बुक के क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व किए थे। बायोलॉजी डन। 2 दिन का हिस्ट्री का गैप है, हिस्ट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या करना है, हिस्ट्री हो जाएगा। एंड देन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 1 दिन का गैप हो जाएगा। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो ईजी, तो उसके पहले आई डोंट नो कितना गैप है, ठीक है, आई एम नॉट सीन, तो उसके लिए मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा इफ़ यू गाइज वांटेड। दिस इज़ ऑल फॉर टाइम मैनेजमेंट। एंड जो मैंने आगे के बोले हैं ना, वो हिस्ट्री के पहले के बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दिस वॉज द एग्जैक्ट रूटीन दैट आई फॉलोड, क्योंकि मेरा बहुत कुछ नहीं होके रखा था। अब इसमें तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट नहीं होके रखा है सब कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जाओ पढ़ो, पीस ऑफ, बाय बाय।